हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 7, जो कि है विविधता और समावेशन। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी ITI एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs बताने वाला हूँ, जो कि आपके बुक से ही होने वाले हैं, है ना। बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है, जो कि निमी होता है ना, निमी के पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं एंड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रूढ़िवाद का मुख्य आधार क्या है। अब देखिए रूढ़िवाद क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो रूढ़िवाद के बारे में आपने इस चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने सभी चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा और ये हमारी वीडियो नंबर 7 होने वाली है। अगर आप इससे पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं MCQ वाले, जो कि मैं आपको करा रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी का, कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी आपकी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 28 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ही मैं आपके कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा दूंगा। और इसके बाद जो आपकी थ्योरी है ना, ट्रेड थ्योरी, वो भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एम्प्लॉयबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, है ना। तो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपकी पिछली सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। जो भी आपसे मिस हुई हैं, जो भी क्लासेस आपने मिस कर दी हैं, तो आप उन्हें देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है रूढ़िवाद का क्या अर्थ है। अब रूढ़िवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए रूढ़िवाद का अर्थ क्या है, प्रगति, परंपरा, विज्ञान या फिर तर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है एंड इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। रूढ़िवाद किसे कहते हैं, परंपरा को। जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि रूढ़िवाद किस सामाजिक पहलू से संबंधित है। यानी जो रूढ़िवाद है वो किस सामाजिक पहलू से संबंधित है, आधुनिकता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी या फिर व्यावसायिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो हमारी रूढ़िवाद है, जैसा कि परंपरा है, और परंपराएं क्या हैं, सांस्कृतिक रूप से पुरानी जो परंपराएं हैं वो चली आ रही हैं, तो वो सांस्कृतिक होती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है। अब देखिए रूढ़िवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है ना, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है, शिक्षा है, अज्ञानता है, विज्ञान या फिर वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। देखिए जो अज्ञानता है ना, लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो है रूढ़िवाद को अभी भी मानते हैं, है ना। जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें अभी भी मानते हैं। ये किसका कारण है, तो एक इसका सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञानता, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रूढ़िवाद है, पुरानी परंपराएं हैं, वो अज्ञानता के कारण ही चलती आ रही हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भौतिक शरीर और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं व्यक्ति के रिक्त स्थान को संदर्भित करता है। अब देखिए भौतिक शरीर या फिर यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं, अब व्यक्ति को ये क्या संदर्भित करता है, लिंग, सेक्स, आयु, बायोडेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भौतिक शरीर होता है या फिर यौन अंग होता है जिनके साथ हम पैदा होते हैं, तो ये व्यक्ति के सेक्स को संदर्भित करता है, दर्शाता है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी, काफ़ी आसान चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान एक विश्वास विचार है जो सत्य नहीं हो सकता। अब वह क्या चीज़ है, तनाव है, लिंग है, रूढ़ि है या फिर स्त्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आप लगा रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है ना। 100% सही आंसर इसका हो जाएगा रूढ़ि।
है ना। रूढ़ि एक विश्वास या फिर विचार है जो सत्य नहीं मानता है ना। रूढ़िवाद में क्या है, देखिए पुरानी परंपराएं क्या होती हैं, उन्हें हम कई लोग मानते हैं जो कि सत्य उन्हें नहीं समझते, यानी सत्य मानते ही नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ि कहते हैं या फिर रूढ़िवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लड़कों को अक्सर अपनी रिक्त स्थान व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो लड़के हैं उन्हें अक्सर अपनी क्या व्यक्त करने को हतोत्साहित किया जाता है, विचार, भावनाएं, गुस्सा या फिर खुशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, विचार। तो विचार तो नहीं होगा, भावनाएं होंगे, है ना, भावनाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कों को अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है, यानी जो इमोशंस होते हैं ना, एक लड़के के अंदर इमोशंस होते हैं, वो भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसे हतोत्साहित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हालांकि रूपा अपने काम में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक यानी जो उसका मैनेजर है अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश फील्ड में या फिर यात्रा में से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं या फिर जो काम होते हैं रमेश को दे देता है। यह का उदाहरण हो सकता है, यह रिक्त स्थान का उदाहरण हो सकता है। तो अब किसका उदाहरण है जी, रूढ़िवादिता, विश्वास, गुस्सा या फिर तनाव। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझना होगा। हालांकि जो रूपा है रूपा एक लड़की है और रमेश एक लड़का है। रूपा अपने काम में बहुत कुशल है, यानी वो उस काम को कर सकती है, लेकिन फिर भी उसका जो मैनेजर है वो ये काम रूपा को ना देते हुए लड़के को दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो फील्ड का काम है या फिर यात्रा का काम है। किस लिए, क्योंकि वह एक लड़की है और ये एक लड़का है। तो ये इसकी जो मैनेजर है इसकी सोच कैसी है, तो इसकी सोच है रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादिता इसकी सोच है। यानी ये जो है लड़का और लड़की में भेदभाव कर रहा है, जबकि जो रूपा है उस काम को कुशल तरीके से कर सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़की होने के कारण उसे वो काम नहीं दे रहा है, लड़के को ये काम दे रहा है ना। तो ये क्या होती है, रूढ़िवादिता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, अजीम नृत्य सीखना चाहता है, यानी डांस सीखना चाहता है और लिंग रूढ़ि को चुनौती देना चाहता है ना। यह पूरी तरह से रिक्त स्थान है। यह क्या है, अप्रासंगिक, असंभव या फिर विपरीत या फिर ठीक। देखिए जो अजीम है ना, अजीम एक लड़का है और वो डांस सीखना चाहता है और वह जो है लिंग रूढ़ि को चुनौती देना चाहता है। अब देखिए जो रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, वो ये कहती हैं कि लड़कों को डांस नहीं करना चाहिए, है ना, लड़कियों को ही डांस आना चाहिए, लड़के डांस नहीं करते हैं। तो वो करना, अब अजीम है, उसका इंटरेस्ट है डांस में, है ना, वो डांस सीखना चाहता है और वो जो है लिंग रूढ़िवादिता जो होती है ना, पुरानी परंपराएं, उन्हें चुनौती देना चाहता है। तो ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, अजीम क्या कर रहा है, असंभव, विपरीत, ठीक। तो बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, जो अजीम है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक उसका डिसीजन है और वो बिल्कुल सही कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान लोगों, समुदायों या फिर परिवार के विभाजन का कारण बन सकता है। कौन बन सकता है, क्रोध, अहंकार, भेदभाव या फिर लिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए क्रोध ये तो नहीं बन सकता, अहंकार भी नहीं बन सकता, लेकिन जो लोगों या समुदायों या फिर परिवारों के विभाजन का कारण बनता है ना, वो भेदभाव होता है। क्या होता है, भेदभाव होता है, एक दूसरे में भेदभाव करना। तो यही जो है विभाजन का कारण बनता है ना, लिंग भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के अधिक, यानी 5 वर्ष से कम आयु के अधिक रिक्त स्थान को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, लड़के, लड़कियां, जानवर या फिर पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भारत में 5 वर्ष से कम आयु के अधिकतर जो लड़कियां होती हैं उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो कि कह रहा है, भेदभाव व्यक्ति को रिक्त स्थान महसूस करा सकता है, कमज़ोर, परेशान, विभाजित या फिर ये सभी। देखिए भेदभाव एक ऐसी चीज़ है ना, भेदभाव एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति को विभाजित महसूस करा सकता है। क्या करा सकता है, विभाजित महसूस करा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जूली एक लड़की है के साथ अपनी उसकी जो है त्वचा के
रंग के कारण अलग से व्यवहार किया जाता है, यह क्या है ना, यह क्या है। अब देखिए जूली का जो है त्वचा का रंग है, उसको देख करके, है ना, उसको देख करके लोग उसके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, भेदभाव है, यौन है, उत्पीड़न है, या फिर ईर्ष्यापूर्ण लड़ाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भेदभाव। जूली के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है उसके त्वचा का रंग को देखकर, है ना, वह काली है या गोरी है तो उसे देखकर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। विधि कहती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षक होती हैं। सुनीता उसे रोकती है और कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह है, क्योंकि यह क्या है, विचार है, राय है, भेदभाव है या फिर सुझाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। क्योंकि जो विधि है ना, विधि कहती है, अब ये विधि लड़की है या फिर कोई और मेथड है, मेथड तो नहीं है, यहाँ पर विधि ही है ना। तो यहाँ पर विधि जो है कह रही है कि महिलाएं पुरुषों से मतलब बेहतर शिक्षा दे सकती हैं, है ना, शिक्षक हो सकती हैं, टीचर यानी कि जो लड़के होते हैं उनसे अच्छा पढ़ा सकती हैं। तो सुनीता उसे रोकती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो देखिए ये एक भेदभाव हो रहा है, जो विधि है वो क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है लड़का और लड़की में, है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, समानता का अर्थ है कि एक ही स्थिति में लोगों के पास रिक्त स्थान है, समान अधिकार, समान स्थिति, समान अवसर या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए समान अधिकार का मतलब ही होता है कि समान अधिकार हो, समान स्थिति हो, समान अवसर हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, जो कि है ये सभी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं। लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक भेदभाव या फिर लैंगिक अधिकार। तो इसे हम क्या कहेंगे, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक समानता। देखिए लिंग की पहचान के बावजूद भी, है ना, कि लड़का है लड़की है, उसको जानते हुए भी आप समान अधिकार दे रहे हैं, है ना, तो उसे हम लैंगिक समानता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, महिलाओं और पुरुषों को अक्सर एक ही काम के लिए समान नहीं दिया जाता है ना, समान वेतन नहीं दिया जाता है, इसे रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं। अब देखिए महिलाएं और पुरुष, अब लड़की और लड़के जो है कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, काम एक ही है ना, काम एक ही कर रहे हैं दोनों लड़के और लड़की, लेकिन होता क्या है, महिलाओं को वेतन थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, पुरुषों को वेतन थोड़ा कम मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंग भेदभाव कहेंगे, वेतन भेदभाव या फिर सीखने का भेद या फिर पोषण भेदभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेतन का भेदभाव यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीना जन्म से ही विकलांग है, उसके शिक्षक को उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, अलग से, असमान रूप से, समान रूप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीना क्या है, जन्म से ही क्या है, विकलांग है, तो अब उसके शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान रूप से, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो विकलांग है तो उससे अलग तरीके से भेदभाव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए, तो समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनीता और उसकी साथी को एक ही काम के लिए, है ना, समान वेतन दिया जाता है, तो यह एक अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ईर्ष्या का, लिंग समानता का, भेदभाव का, रूढ़िवादिता का। तो देखिए अनीता एक लड़की है और उसके साथी, है ना, उसके कुछ साथी भी हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और उन सबको समान वेतन दिया जा रहा है ना, सैलरी सबकी सेम आ रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंग समानता कहेंगे, है ना। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, लिंग भेदभाव था, यानी वेतन भेदभाव वहाँ पर हो रहा था, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा वेतन मिल रहा था, लड़कों को कम, तो उसे हम लिंग भेदभाव वेतन भेदभाव कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अनीता और उसके कुछ साथी हैं, लड़के हो सकते हैं, लड़कियाँ हो सकती हैं, तो उन्हें सबको समान वेतन मिल रहा है, सबको समान सैलरी मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंग की समानता इसे कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्यस्थल एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि
कि कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है तथा सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम कर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? विविधता का, विचार का, भावनाओं का, ईर्ष्या का। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही। विविधता इसे हम कहते हैं ना, विविधता कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अलग अलग लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, आयु, शारीरिक बनावट, शिक्षा योग्यता वाले लोगों को रिक्त स्थान महसूस होना चाहिए। असुरक्षित और चिंतित, सुरक्षित और सम्मानित, असुरक्षित और धमकाया हुआ और पुलिस द्वारा नियंत्रित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि अलग अलग लिंग, जाति, वर्ग, है ना, और सांस्कृतिक, आयु, शारीरिक बनावट, शिक्षा योग्यता, तो इन सबको देखते हुए भी हमें जो है सुरक्षित और सम्मानित महसूस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विविध कार्यस्थल रिक्त स्थान बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? उत्पादकता, कार्यभार, तनाव या ईर्ष्या। देखिए, एक विविध कार्यस्थल जो होगा ना, वो क्या बढ़ाएगा? उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तन्वी की टीम में विविधतापूर्ण कार्यबल होने में कई बाधाएं हैं, इससे रिक्त स्थान हो सकता है या हो सकती है। स्थिरता, संघर्ष, शांति या उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि बिल्कुल आसान था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संघर्ष। क्योंकि तन्वी की टीम में विविधतापूर्वक कार्यबल होने की कई बाधाएं हैं, इससे जो है संघर्ष हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव जहाँ पर भी होगा वहाँ पर संघर्ष हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीना अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, है ना। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? जाति बाधा, सांस्कृतिक बाधा, संचार बाधा या फिर लिंग बाधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, संचार बाधा, जो कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना। अब देखिए, मीना जो है अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, लेकिन वह मीना को जो है अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, यानी उसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, यानी संचार बाधा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावेशन, संघर्ष, सांस्कृतिक या फिर लिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, समावेशन, है ना। लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की जो प्रथा होती है ना, उसे हम समावेशन कहते हैं। विविधता और समावेशन, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर खुशी और रिक्त स्थान के लिए समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए, खुशी भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? विचार, विकास, वेतन अंतर या फिर रूढ़िवादिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, खुशी के साथ विकास होना ज़रूरी है ना, विकास होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यस्थल में समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कार्यस्थल पर क्या मिलता है ना, यह हमें बताना है। संभावनाएं मिलती हैं, सांस्कृतिक मिलती है, पोषण मिलता है या फिर आयु मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, संभावनाएं, है ना। कार्यस्थल में समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कार्यस्थल पर संभावनाएं मिलती हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसकी तरफ बढ़ते हैं। चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन शब्द का उपयोग किया जाना है, यह क्या कहलाएगा? अहंकार, गुस्सा, विविधता या फिर समावेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चेयरमैन की जगह पर आप चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुस्सा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुबीर कार्यस्थल पर सभी त्यौहार मनाता है, यानी जो वर्क प्लेस है उसका सुबीर एक लड़का है जो कि कार्यस्थल पर सभी त्योहारों को मनाता है। इससे क्या पता चलता है कि वह क्या है, समावेशी है, उत्पादक है, या फिर अनुशासित है, या फिर मूक बधिर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, समावेशी है। सुबीर क्या है? समावेशी व्यक्ति है जो कि हर धर्म को मान रहा है, हर त्यौहार को मना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान एक गंभीर समस्या है जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति की मानसिक भावनात्मक शारीरिक भलाई को प्रभावित करती है। तो कंपनी के नियम हैं, प्रबंधक के साथ बैठक, यौन उत्पीड़न, या फिर यात्रा अवकाश। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट आने चाहिए, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना, यौन उत्पीड़न। अब देखिए यहाँ पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या होती है जो कि कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक या फिर शारीरिक भलाई को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2013 में, है ना, वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम पारित किया। सरल शब्दों में इसे क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? SOS, SH, WW, PPR या फिर POSH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, पोश POSH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है पोश अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल में जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों उसे क्या कहते हैं? तो आंतरिक समिति IC का गठन करना होगा, कर्मचारी का गठन करना होगा, पुलिस स्टेशन का गठन करना होगा, हेल्प डेस्क का गठन करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आंतरिक समिति यानी इंटरनल कमेटी का गठन करना होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंटरनल कमेटी क्या होती है? देखिए, जब जहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी भेदभाव हो सकता है, कभी संघर्ष हो सकता है, लड़ाई वगैरह हो सकती है। तो इसके लिए एक जो है इंटरनल कमेटी जो कि IC यानी आंतरिक समिति बनाई जाती है, वहीं पर कंपनी के अंदर ही, जो कि 2-3 लोग होते हैं जो कि देखते हैं इस चीज़ों को, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर बात ना जाए। अब मान लीजिए अब वहाँ पर कुछ लड़के लड़की में भेदभाव हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर बाहर बात जाएगी तो कंपनी का भी नुकसान होगा, है ना। तो इसलिए जो है ये IC बनाई जाती है, इंटरनल कमेटी बनाई जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लड़के को लड़की को, तो वो इंटरनल कमेटी में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है पोश। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कहाँ हो सकता है? कार्यस्थल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, कार्यालय, ऑनलाइन मीटिंग पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए, जो यौन उत्पीड़न है वो कार्यालय में भी हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकता है, कार्यालय ऑनलाइन मीटिंग में भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस चैप्टर में टोटल आपके 32 MCQs दिए गए थे, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली कवर करा दिए हैं। एंड यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर 32 ही क्वेश्चन है जो कि आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ही इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके ITI एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सारे MCQs मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स ITI कर रहे हैं, या फिर आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस को देखने के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले एंड आप सभी वीडियोज़ को कवर कर पाएँ। क्योंकि अभी मैं आपको ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा रहा हूँ, एंड इसके बाद में ट्रेड थ्योरी भी आपको कम्प्लीटली कवर कराने वाला हूँ। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताने वाला हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपकी ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पुरानी क्लासेस रह गई हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी तरह से, है ना, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट ओपन करना है, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियोज़ को देख सकते हो जो भी आपने मिस की थी, है ना, जो भी आप नहीं पढ़ पाए थे किसी कारणवश। तो आपको करना क्या है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे एंड अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ एंड आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।